आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान की राजनीति में सियासी गुणा भाग जोड़ घटाना मल्टीप्लाई सब शुरू हो गया है। आप सही समझ रहे हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में युवा नेता नरेश मीणा एक ऐसे विद्रोही स्वर के रूप में जाने जाते हैं जो अपने उग्र और संघर्ष की राजनीति के लिए लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें अक्सर छोटा किरोड़ी लाल भी कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि छोटा किरोड़ी लाल कैसे हो सकता है, दोनों मीणा मीणा है और दोनों ही जो है टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खुद नरेश मीणा कह रहे हैं कि मेरा किरोड़ी लाल मीणा जी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और मैं उससे अगर कुछ कभी हुआ भी हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ। दरअसल नरेश मीणा अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना उनकी, वो 2003 में जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के महासचिव का चुनाव हुआ और वो जीत कर हुई थी। बताऊं के शागिर्द बने, आप नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो शागिर्द बने किरोड़ी लाल मीणा के और साल 2017 में उन्होंने अपने खून से किरोड़ी लाल मीणा का तिलक कर सबको चौंका दिया था। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के चलते हुए कांग्रेस के समर्थन माने जाने लगे। उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा। उनके पिता 30 साल तक सरपंच रहे हैं और वर्तमान में उनकी मां सरपंच और पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। उन्हें तब पहचान मिली जब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने 12 के छबड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और करीब 44,000 वोट जो है नरेश मीणा ने हासिल की। फिर नवंबर का चुनाव 2024 का, भाई इतना दिलचस्प चुनाव रहा है ना, ये मैं क्या बताऊं, क्यों आपको भी पता है। दरअसल देवली उनियारा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे मीणा का करियर विवादों से भरा ऑलरेडी रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नरेश मीणा नए नए जो है आ गए हो राजनीति में और नए नए जो है आक्रामक रूप कर रहे हो, नहीं, ये ऑलरेडी ही नरेश मीणा शुरू से ही जो है उनका 2003 से मैं राजनीतिक करियर बता रही हूँ, तो 2003 से ही वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही गुस्सा करते हैं, इसी तरीके से जो बिहेव करते हैं। उन पर 20 से अधिक जो है मुकदमे दर्ज है, जिनमें अधिकतर मामले राज कार्य में बाधा, मारपीट और उपद्रव फैलाने से संबंधित हैं। उनका सबसे बड़ा विवाद 2024 नवंबर का था जब सामने आया। उन्होंने देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान जो है ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद उनके समर्थकों ने समरावता गांव में भीषण आगजनी और पथराव किया। इस मामले में उन पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाई कोर्ट द्वारा जो है जमानत याचिका खारिज होने के बाद लगभग 8 महीने जेल में रहे और उन्हें जुलाई 2025 में जमानत पर जो है रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी संघर्ष की राजनीति रुकी नहीं, संघर्ष जारी रहा। जुलाई 2025 में उन्होंने जन क्रांति यात्रा शुरू कर दी। भैया की कर लो, क्या करोगे, मैं तो जारी रहूंगा, शुरू करने का ऐलान किया। शुरू हो गई यात्रा। सितंबर 25 की अगर बात करें तो बिहार के पीपलोदी में देखिए एक हादसा हो जाता है जिसमें इस स्कूल हादसे में बच्चे मर जाते हैं। 7 स्कूल की छत गिर जाती है और उसमें 7 बच्चे दब के मर जाते हैं, काफी घायल होते हैं। इस स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 15 दिन तक आमरण अनशन किया। इस दौरान उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत पूरे कांग्रेस का नैतिक समर्थन मिल गया। ये नरेश मीणा के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि जिस कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया, पार्टी से निकाल दिया, वही नरेश मीणा के समर्थन में आ बैठे। और खास करके अशोक गहलोत ने तो बार बार ट्वीट किए नरेश मीणा के लिए, हो सकता है वापस बुलाना चाहते हो कांग्रेस में। 26 सितंबर 2025 को अनशन समाप्त करते हुए उन्होंने बताया कि भामाशाहों की मदद से पीड़ितों के लिए लगभग 90 लाख की सहायता राशि जुटाई गई। अनशन तोड़ने के बाद नई सेना बनाने का ऐलान कर दिया, जिसे बीएसएस सेना का नाम दिया गया, यानी कि भगत सिंह सेना, और कहा कि डूंगरी बांध जैसे मुद्दों पर आंदोलन जारी रखेंगे। वर्तमान में 2025 के अंत तक उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार उनकी जमानत कराकर उन्हें वापस जेल भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी।
नरेश मीणा की यह पूरी यात्रा उन्हें एक ऐसा नेता बनाती है, ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती जो व्यवस्था से सीधे टकराव के जरिए युवाओं और ग्रामीणों के बीच अपनी पकड़ बना रहा है। खैर, अब देखने वाली बात है, क्योंकि कई जगह उन्हें सुना गया है कि कोई उन्हें मारना चाहता है, वो ऐसे ही रहेंगे, वो अकेले ही लड़ेंगे, किसी का साथ नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें नरेश मीणा ने कही। अब देखने वाली बात है कि नरेश मीणा को जो है समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए, अकेले ही नरेश मीणा लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहना है हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।